बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 का मुकम्मल हफ्तावार जायचा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। इस बार सैयारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आपका सितारा क्या कहता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें। हुआ में एक खास तनाव महसूस हो रहा है जो सूरज के ज़ोहल के साथ मिलने की वजह से है। ये पाबंदियां कभी कभार काफी भारी लग सकती हैं, खास तौर पर जब ये चैलेंजिंग पहलू अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता है। और उसके ऊपर सूरज नेपच्यून के साथ भी मुरब्बा बना रहा है जो शायद हमें ख्वाबों की दुनिया में ले जा सकता है। हम यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ सैयारों के असरात का सामना कर रहे हैं, एक जो हुदूद लाता है और दूसरा जो एक मिसाली दुनिया का मंजर पेश करता है। फिर भी जैसे जैसे हम साल के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, मुस्बत सोच रखना बहुत जरूरी है। हम ज़ोहल और नेपच्यून के असरात को अपने फायदे में बदल सकते हैं। पाबंदियों को बोझ समझने के बजाय आइए उन्हें अपनी हम आहंगी को बरकरार रखने के मौके के तौर पर देखें। और ख्यालात में खो जाने के बजाय आइए मेहरबानी और मोहब्बत दिखाने पर तवज्जो मरकूज करें। लेकिन इस हफ्ते की बड़ी खबर यह है कि मरीख बुर्ज जद्दी में दाखिल हो रहा है। ये जंगजू सैयारा इस मुस्तनद और मजबूत बुर्ज में कदम रख रहा है जो ये इशारा देता है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें और फैसला कुन अंदाज में अमल करें। बुर्ज जद्दी की तरक्की के लिए एक सीधा सादा नुक्ता नज़र है, मेहनत और संजीदगी। बुर्ज जद्दी में मरीख के होने की वजह से सूरज के मुरब्बा ज़ोहल की तरफ मजीद जोर दिया जा रहा है जो हमें मरकजियत इख्तियार करने की तरफ ले जा रहा है। हमें नरमी और मोहब्बत को अपनाने के लिए नेपच्यून की नर्म याद दहानी के साथ इस सख्त तवानाई को मुतवाजिन करने की जरूरत है। लेकिन आइए हकीकत पसंद बने, ये इतना आसान नहीं होगा। ज़ोहरा हफ्ते का आगाज ज़ोहल के साथ मुरब्बा से करती है। क्या आप थोड़ा जज्बाती तौर पर खुश्क महसूस कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि अपने जज्बात का इजहार करना इस वक्त काफी मुश्किल है। लेकिन सूरज के साथ इसका मिलाप हर हाल में मोहब्बत की चिंगारी को भड़काता है जो हमें उम्मीद पर कायम रहने की याद दिलाता है और ये कि कोई खूबसूरत चीज हमेशा उभर सकती है। आइए अब हर बुर्ज की तफसील पर गौर करते हैं। बुर्ज हम यानी एरीज, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते थोड़ी एहतियात बरतना जरूरी है। अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये बात समझना आम है। अगर आप किसी नए मकाम पर हैं या किसी चीज के बारे में गैर यकीनी है तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें, ठीक है। आगे का रास्ता मुमकिना खतरात से भरा हो सकता है। अगर आप किसी सूरती हाल के बारे में यकीन नहीं रखते, इसे खतरनाक समझते हैं तो बेहतर है कि इस मौका को ना लें। ये एक अच्छा वक्त हो सकता है पीछे हटने, दोबारा सोचने और एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर पर गौर करने का। गैर जरूरी खतरात से बचें। मैं ये बात वाज़े करना चाहती हूँ कि ये एक लम्हा है जहाँ अमली होने की बजाय जिद करने, असख्ती से ये सोचने का वक्त नहीं है। आपको अपने अमाल का इंतखाब करने की आज़ादी है। ये तवानाई किसी चीज से पीछे हटने की जरूरत की निशानदेही करती है, शायद एक दलील भी। क्या ये वाकई उसके काबिल है? कुछ भी गैर मुतवक्के तौर पर बढ़ सकता है। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग काफी मायूस हो सकते हैं या मनफी ख्यालात में फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये मनफी सोच किसी नाखुशी की वजह से जन्म लेती है। इसलिए मशवरा यह है कि मुस्बत ख्यालात को फरोग दें, जैसे कि घास की बजाय गुलाब का पौधा लगाना। स्लो होने की याद दहानी जरूरी है, जल्दबाजी आपको गलतियों की तरफ ले जा सकती है। इस हफ्ते एहतियात से आगे बढ़ें, लेकिन एक शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है, चाहे वो ज़हनी, जिस्मानी या जज्बाती हो। उफ़क़ पर एक जश्न की झलक भी है। मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग इस हफ्ते नशे की लत में मुब्तला हों, इसलिए अक्लमंदी यह है कि उन फितनों से दूर रहें जो आपको गुमराह कर सकते हैं। मुमकिन है कि आप किसी और बुर्ज हमल के साथ भी टकराव कर रहे हो। ये फर्द काफी मजबूत है, लिहाजा आप अपने आप को बुर्ज हमल के साथ टकराने की सूरत में पा सकते हैं, जो कि एक मुमकिना सूरती हाल है। ऐसा लगता है कि किसी के ज़हन में एक सवाल अटक गया है और जवाब नफी में है। आप में से कुछ को इस हफ्ते तनाव के हालात का सामना करना पड़ सकता है, ये बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है। ज्यादा सोचने से बचना बहुत जरूरी है। ये हालात तनाव से भरे हुए हैं, साथ ही कुछ खौफ और परेशानियां भी हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। मजीद बरह ऐसा लगता है कि आप में से कुछ के लिए एक मुख्तसर सफर या ट्रिप आगे है। रूहानी तौर पर आपकी जिंदगी में ज्यादा आगाही, तफहीम और रोशन ख्याली आ रही है।
आपकी जिंदगी में अमन और हम आहंगी की एक नई लहर भी आ रही है। आपको ताकत के ओहदे पर किसी की हिफाजत हासिल है। शायद आपके काम की जगह पर कोई मसला हो जहां कोई आला अफसर आपका बास बहुत मोहतात हो सकता है, या आपको बासर दोस्तों और राबतों की हिमायत हासिल हो सकती है। मजीद बरहा मोहब्बत इस वक्त एक अहम मौजू है और ये आपके आसपास मौजूद है। इस हफ्ते मोहब्बत के साथ हर चीज का सामना करना यकीनी बनाएं। आपको कुछ मुकम्मल होने और इख्तिताम का तजर्बा होगा, क्योंकि इस हफ्ते कुछ चीजें खत्म होने वाली हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर हैं और ये आपको मसाइल हल करने और तख्लीकी मंसूबों में आगे बढ़ने में मदद देगी। रूहानियत की तलाश इस हफ्ते खास तौर पर अहम है। ये तनाज़ात में शामिल होने से बेहतर रास्ता है। दूसरे अल्फाज में इस हफ्ते आपकी ज़ाती तरक्की की एक बड़ी लहर आ रही है जो बहुत उम्मीद अफजा है। लिहाजा मायूसियों से दूर रहना दानिशमंदी है। अपने आप को बहस और मुबाहिसे से दूर रखना बेहतर है। लड़ाइयों से दूर रहें। आपके जज्बात में कुछ खलल है, लेकिन आप उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप वाकई में बहुत से लोगों से किसी न किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। तब्दीली की यह तवानाई कभी कभार हैरानकुन होती है। यह ग्रुप ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होता है जो आला ओहदों पर फाइज हो सकते हैं या उनके पास कुछ खास रवाबित है। किस्मत यहाँ एक अहम किरदार अदा कर रही है, जिसका मतलब है कि इस हफ्ते आपको जो तजुर्बात मिल रहे हैं उनमें से कुछ किस्मत की वजह से है। आप में से कुछ ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे होंगे जो पुलिस अफसर, वकील, अपने शोबे के माहिर हो सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप क़यादत करें और अपने और दूसरों के लिए ईमानदार और सच्चे रहें। मुझे लगता है कि आपके अंदर एतमाद के मसाइल पैदा हो रहे हैं और आप इंतखाब और फैसलों का सामना करेंगे। इस हकीकत को तस्लीम करना जरूरी है। जब आप किसी फैसले के लिए जुदाओजहद कर रहे हों तो रहनुमाई के लिए दुआ की तरफ रुजू करें। शायद आप खुद को किसी न किसी तरह रोक रहे हैं, चाहे ये पाबंदियां जज्बाती लगाव और नाराजगी की वजह से हों, आपको महदूद कर रही है। इस हफ्ते ज़ाती तरक्की और रूहानी इर्तिका पर तवज्जो मरकूज करने से आपको इस जमूद से आज़ाद होने में मदद मिलेगी। बुर्ज हमल के लिए ज़हन साजी की मश्क करने का ये एक बेहतरीन वक्त है। पीर और मंगल को आप खुद को फरेब और दूसरों के गुमराह होने का एहसास कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिशात शायद हकीकत से दूर हों, इसलिए ये बेहतर है कि खतरात मोल लेने और नाकाबिल हुसूल अहदाफ के पीछे ना भागें। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, इस हफ्ते आपको अपने नुक्ता नज़र में मोहतात रहने की ज़रूरत है। हालात का सामना करने का आपका तरीका इस वक्त बहुत अहम है। आप तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं और अपनी मेहनत के सम्राट से लुत्फ अंदोज होना शुरू कर सकते हैं। ये बात वाज़ेह है। आपके पास जश्न मनाने के लिए कामयाबियां हैं, लेकिन एहतियात के साथ ऐसा करें। ऐसा लगता है कि आप एक अबूरी मरहले में हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, सर्दियां गुजर चुकी हैं लेकिन बहार अभी शुरू हुई है। इसलिए थोड़ी देर के लिए नरमी और सोच समझ कर आगे बढ़ें। दूसरे अल्फाज में, इस हफ्ते अपनी माजी की कामयाबियों पर आराम न करें। आपका नुक्ता नज़र अहम है, लेकिन तस्लीम करने के लिए वाकई कामयाबियां हैं। मजीद बढ़ें, आपके आसपास एक मुसाबकती तवानाई मौजूद है। आपको बुर्ज सरतान आ किसी ऐसे शख्स का सामना हो सकता है जो उन खसलतों को मुजस्सम करता है। इस हफ्ते आपके आसपास बेशुमार तवानाइयां मौजूद हैं। मुझे कुछ इख्तिताम और बंद होने का भी एहसास है। आप इस हफ्ते किसी फर्द से या किसी चीज से दूर जा रहे हैं। आप तरक्की कर रहे हैं और जज्बाती इंतशार को पीछे छोड़ रहे हैं। आप कुछ चीजों के साथ इख्तिताम कर चुके हैं और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ के लिए यह हफ्ता मुआहदों और कानूनी मामलात के हवाले से खुशगवार साबित हो सकता है। मुमकिन है कि आप किसी मुआहदे या सरकारी दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे हो। अलबत्ता इस हफ्ते दूसरों के साथ कुछ मायूसियां भी होंगी। शायद आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो बुर्ज जद्दी की खुसूसियात रखता हो, क्योंकि ये लोग ऐसी तवानाइयां जाहिर कर सकते हैं। यह हफ्ता आपके मुस्तकबिल के लिए एक विजन तख्लीक करने और मुस्बत नताइज पर गौर करने के बारे में भी है। ये ख्वाब देखने और इस तवानाई को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का वक्त है। ये सब आपके लिए आ रहा है। यह हफ्ता सीखने और सिखाने के बारे में है। इसमें मौलमीन के लिए बेहतरीन मौके हैं, क्योंकि इसमें इल्म की फराहमी और बसीरत हासिल करना शामिल है। आप दोनों किरदारों में हैं, सिखाने वाले और सीखने वाले, और ये मुतहर्रिक तवानाई मौजूद है। मजीद बढ़, आप किसी के साथ रूहानी शिराकत में भी जा सकते हैं, या शायद आप एक गहरे रूहानी रिश्ते में दाखिल हो रहे हैं। इस हफ्ते आपकी कोशिशें अहम होंगी।
अपनी कामयाबियों पर आराम करने की बजाय कोशिश जारी रखें। अपने विजदान पर भरोसा करें क्योंकि ये इस हफ्ते खास तौर पर मजबूत है और आपकी रहनुमाई करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके ख्वाबों की जानिब बढ़ने का वक्त है, उन्हें पस मंजर में मध्यम होने ना दें। सब कुछ मुमकिन है। आपको मोहब्बत में किसी करीबी दोस्त या खानदान के रुकन के साथ कुछ मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। ये एहसास इस हफ्ते उभर सकता है। आप शायद थोड़ा सा बेजार, मजबूर या मायूस भी महसूस करें। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब छुट्टियों की मंसूबाबंदी करना या एक जरूरी वक्फा लेना हो सकता है। आपको मजीद मालूमात जमा करने की जरूरत पड़ सकती है जो आपके पास फी-उल-हाल नहीं है। किसी भी मफरूज़े या फैसले से पहले इस इल्म की तलाश करें जो आपकी मदद करेगा। मजीद ये कि इस हफ्ते अपने माली मामलात पर नजर रखें। ज्यादा खर्च करने या खरीदार के पछतावे का सामना करने का खतरा है। अपनी माली हालत का ख्याल रखें। तब्दीलियां उफक पर हैं, लेकिन आपके आसपास कुछ तनाव, दलाइल या तनाज़ात भी हो सकते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, लोग आपको मायूस कर सकते हैं और हुआ में एक मुसाबकती तवानाई मौजूद है। ये एक नई मुलाजमत के आगाज या शायद एक नए माली मौका की निशानदेही कर सकता है। आप वाकई लाइमलाइट में हैं। ऐसा लगता है कि आप में खुद एतमादी की एक खास चमक है और लोग आपको एक खुदतमाद शख्सियत के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अंदर से आप शायद कुछ गैर महफूज महसूस कर रहे होंगे, हालांकि लोग इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके मौत के उतार चढ़ाव ने दूसरों को उलझन में डाल दिया है। आप अपने आसपास के लोगों से मायूस और परेशान हो सकते हैं, लेकिन मुस्बत रहना बहुत जरूरी है। दूसरों को अपनी खूबियों को कमजोर करने की इजाजत ना दें। कुछ तब्दीलियां भी हो रही हैं जो किसी के दौरे की अलामत हो सकती है। आप में से कुछ वाकई अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे हैं। ये नए लोगों, नए तजुर्बात और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में है। इस हफ्ते पुराने मनफी नमूनों को छोड़कर नए मुस्बत तर्जी अमल और आदात अपनाना बहुत अहम है। पीर से जुमेरात तक हदफ पर मबनी तवानाई की लहरें आपकी ख्वाहिशात को परवान चढ़ाती है। आप अमन के साथ अपनी ख्वाहिशात को उजागर कर सकते हैं। ये नर्म रवैया आपको दूसरों की हिमायत हासिल करने में मदद देगा और बाइख्तियार लोगों पर असर अंदाज होगा। ये आपके लिए अपनी आवाज बुलंद करने, अपनी कामयाबी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का एक शानदार मौका है। जुमा से इतवार तक ये अपने कैरियर, पेशा वराना ख्वाहिशात और अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबाबंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, इस हफ्ते आपको कुछ इंतखाब और फैसले करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है और शायद आपको आज़ादाना तौर पर कुछ इक़दामात करने का दिल भी करे। लेकिन अगर आपके पास कोई अहम मामला है या आप किसी कारोबारी शिराकत में हैं तो उनकी मंजूरी या मुआहिदा लेना ज़रूरी हो सकता है। ये याद रखना अहम है कि अकेले फैसले करना, खास तौर पर जब शिराकत दारी में हो, बेहतर नहीं होता। पैगाम यह है कि दो जहनों का इश्तिराक एक से ज्यादा मुअस्सिर होता है। ये एक खूबसूरत हम आहंगी और इत्तेफाक की अलामत है। आपको अपने साथी की रजामंदी या मदद की जरूरत होगी। मिलकर आप दोनों वाकई में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप एक टीम के तौर पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अकेले चलना पेचीदगियों और चैलेंजों का बाइस बन सकता है, लेकिन आप इससे पहले ही वाकिफ हैं। ये तवानाई इस हफ्ते आपके आसपास मौजूद है। अगर कोई सवाल करे तो जवाब हाँ में है। ये हफ्ता नई शुरुआत का वक्त है। आपकी जिंदगी के किसी शोबे में कम अज कम एक नई शुरुआत। लगता है कि रोमांस भी है और छेड़ छाड़ का माहौल भी है। मजीद बरह उफक पर एक नई शुरुआत या डेटिंग की रात आ सकती है, चाहे आप किसी रिश्ते में हो या नहीं। ये एक खूबसूरत तवानाई है जिसे अपनाना चाहिए। शायद कोई पार्टी या इज्तिमा भी हो। इस हफ्ते आप खुशकिस्मती और कसरत के हिसार में हैं, जो कि बहुत उम्मीद अफजा है। हमदर्दी भी आपके आसपास मौजूद है जो एक खूबसूरत माहौल तख्लीक कर रही है। तब्दीली आपकी राह में है और ये एक मुहिम जोई का वदा करती है। इसलिए तब्दीली को एक दिलचस्प मुहिम जोई के तौर पर देखने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपकी सेहत भी एक अहम तरजीह है। कुदरती मनाजिर के साथ जुड़ना या मुतवाजिन तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। जो चीजें आपके इख्तियार से बाहर हैं उन्हें कायनात के हवाले कर दें। यह हथियार डालने की एक दावत है। ज्यादा मजबूती से न पकड़ें, छोड़ दें और बहाव के साथ चलें। आप कामयाबी की राह पर हैं, अलबत्ता एक ऐसी सूरती हाल मसला है जिससे आपको आजाद होने की जरूरत है। बेहतर है कि इस सूरत हाल से खुद को निकाल लें। करीब ही कोई है जो आपके साथ मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है और आपकी ख्वाहिशात में रुकावट डाल रहा है। इसलिए पेशगी खबरदार रहें।
आपको कुछ चैलेंजेस का सामना है। इस पर काबू पाना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। कोई ना कोई आपको इज्जत और एहतराम जरूर देगा। ऐसा लगता है कि इज्जत और कदर आपके रास्ते में आ रही है। इसके अलावा आपके आसपास खुशहाली की एक लहर है। ये जायदाद के मामलात से जड़ा हुआ है, चाहे वो जायदादें खरीदना हो, सरमायाकारी करना हो या विरासत के बारे में हो। बीमा की अदायगी भी इसमें शामिल है। खुशहाली वाकई आपके आसपास है और इसमें काफी रकम भी शामिल है। आपको अपने दोस्तों और खानदान से मोहब्बत, मदद और ताउन मिलेगा और दावतें भी उफुक पर हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि रुमानवी तजावीज़, मोहब्बत, खुशियां और अच्छी खबरें आपकी तरफ आ रही है। ये सब कुछ मुस्बत है। हो सकता है कि आपको कभी कभार बेचैनी, अबोरियत महसूस हो या आप कुछ मौके को ज्यादा सोचने की वजह से नजरअंदाज कर दे। आपको दरकार मदद वाकई आपके आसपास मौजूद है। इस हफ्ते आपकी खुशियों का शुमार करना भी जरूरी है। मैं एक नई शुरुआत की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एक नए मालियाती दौर की शुरुआत की अलामत है। ये एक उम्मीद अफजा तजवीज़ नए करियर मुलाजमत के मौका की सूरत में भी हो सकता है। मुझे लगता है कि उफुक पर एक माली पेशकश भी मौजूद है, ताहम ये जिम्मेदारियां मेहनत के साथ आती है। अपने कामों को दूसरों के साथ बांटना बहुत जरूरी है। एक दिन में खुद पर ज्यादा बोझ ना डालें। आपकी तवानाई एक बोझ की तरह है जिसे आप उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए संभाल सकते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगी। इस हफ्ते आपकी जिंदगी को आसान बनाना बहुत अहम होगा। आप दूसरों और अपने साथ खिले और ईमानदाराना बातचीत के जरिए सेहतयाब हो रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इस हफ्ते तरक्की वाज़ेह है, क्योंकि आपको सुकून और हल्की तवानाई मिल रही है। इस दौरान दूसरों के साथ जुड़ना भी अहम है। अगर आप कोई फैसला मुआहदा कर रहे हैं, खास तौर पर शिराकतदारी में अपने किसी खास के साथ, तो उनसे सोच समझ कर बात करना बहुत जरूरी है। पीर से जुमा तक आपकी तवानाई, अज़्म और बहादुरी में इजाफा होगा। ये ताकतवर तवानाई निहायत शदीद और अच्छी तरह से काबू में है, जो आपको अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज करने की इजाजत देती है, लचक और जोश के साथ। हफ्ता और इतवार कुछ ताखीर और पाबंदियां ला सकते हैं, जो आपके रुमानवी ताल्लुकात और माली मामलात पर असरअंदाज हो सकती है। आप अपने करीबी लोगों की तरफ से कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने का सबसे मुअस्सिर तरीका मेहनत और बामानी अमाल है। आपकी रुमानवी जिंदगी अब मुतहर्रिक और पुरजोश होने के लिए तैयार है। बुर्ज जौजा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबाबंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, सबसे पहले ये हफ्ता इशारा करता है कि आपको माजी को साफ करने या किसी ऐसी चीज को छोड़ने की जरूरत है जो आपके साथ लंबे अरसे से है। ये पछतावे के जज्बात या ख्यालात हो सकते हैं कि क्या हो सकता था, लेकिन उन बुझे को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अब नई शुरुआत का वक्त है। नए मौके आपके सामने हैं। इस हफ्ते आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाते हुए खुद को पा सकते हैं। आप अपने घर रहने की सूरती हाल, अपने माहौल में मौजूद मामलात के बारे में गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं। यह गैर फैसला कुनपिन मौजूद है। इस हफ्ते हम आहंगी और तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत अहम है। जब आप ताउन और इफ़हाम व तफ़हीम की कोशिश करते हैं, तो ये जरूरी है कि अपने आसपास मौजूद लोगों को जल्दबाजी में छोड़ ना दें। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको मुस्तकबिल में उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा उन रिश्तों की कदर करें। कायनात और दूसरों के साथ हम आहंगी में रहना आपके तजुर्बात को हमवार बनाएगा। अगर हम आहंगी ना हो तो चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, जिससे चीजें मजीद मुश्किल महसूस होती है। ज़हन में रखें कि दौलत और अंदरूनी सुकून वाकई एक भरपूर तजर्बा है। यह हफ्ता आपके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है, लेकिन याद रखें कि आपको अपने आसपास के लोगों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। अकेले हर चीज का सामना करने के बजाय जरूरत पड़ने पर मदद लेना बहुत अहम है। आप बुर्ज जौजा किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे जो उन खुसूसियात को उजागर करता हो। ऐसा लगता है कि आप अपने आप पर थोड़ा सख्त हो रहे हैं, तो जो भी बोझ है इसे छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है? किसी को ये इजाजत ना दें कि वो आपको चीजों के बारे में मुजरिम महसूस कराए। मुझे लगता है कि आप अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। ये वाकई अहम है कि आप इस पर गौर करें। शायद आपको धोखाधड़ी इससे मलती जलती कोई चीज का सामना करना पड़ा होगा। मजीद बरन आप शायद किसी बुर्ज अकरबा उन खुसूसियात के हामिल किसी फर्द के साथ मुआमला कर रहे हैं। आप मौसीकी की खूबसूरत दुनिया में हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कुछ वक्त निकालें। यह वाकई जरूरी है।
ऐसा लगता है कि ये सूरत-ए-हाल कुछ कम खुद एतमादी और अदम तहफ़्फ़ुज़ से जड़ी हुई है। लेकिन फिक्र ना करें, आप इस पर काम कर रहे हैं। आप इस हफ्ते अपनी ख्वाहिश को हासिल करने वाले हैं, जो कि एक खुश आइंद बात है। आपकी ज़िंदगी में एक नया शख्स आने वाला है। बराए करम इस हफ्ते अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, ये बहुत अहम है। आप सही रास्ते पर हैं और अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के हवाले से वाकई सही समत में जा रहे हैं। आप खुद भी इसको ज़्यादा वाज़े तौर पर समझेंगे। मैं आपको ज़्यादा हल्के फुल्के और बेफिक्र वक्त से लुत्फ़ अंदोज़ होते देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। उसके अलावा लगता है कि जल्द ही आपके पास पैसा आ जाएगा। दौलत आपकी तरफ आ रही है। बुर्ज सरतान, याद रखें कि इस हफ्ते एतदाल ज़रूरी है। हम आहंगी, तवाज़ुन और एतदाल इस वक्त बहुत अहम है। तब्दीली इस हफ्ते भी हो रही है। ताल्लुकात में तब्दीलियां देखेंगे, चाहे ये बेहतर हो या बदतर, ये आप पर मुनहसिर है। ये एक मेक अ ब्रेक की सूरत-ए-हाल है। बहरहाल वाकई एक रिश्ता में तब्दीली आ रही है। ये आपकी जिंदगी में किसी रोमानवी ताल्लुक या किसी और ताल्लुक के बारे में हो सकता है। तब्दीली का वक्त आ गया है। इस हफ्ते सब्र बहुत अहम है। अगर आप सब्र का मुजाहरा करेंगे तो ये आपको अपनी ख्वाहिशात की तरफ ले जाएगा, लेकिन आपको इंतजार करने के लिए तैयार रहना होगा। मजीद ये कि किसी और की रहनुमाई की पैरवी ना करें। आपकी इनफरादियत और खासियत इस हफ्ते आपकी ताकत है। आप जो कुछ चाहते हैं वो आपके सामने है। इस हफ्ते आपके पास काबिलियत, महारत और अज़्म है। ये तवानाई भी आपके अंदर मौजूद है। ये एक खूबसूरत एहसास है जो आपके मकासद को हासिल करने के लिए सब्ज रोशनी की तरह है। आप चीज़ों को मुकम्मल करने की ताकत रखते हैं। आप इस हफ्ते तब्दीली के लिए एक मुहर्रिक बन सकते हैं। सखावत करना आपके आसपास है। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों के लिए बहुत सखी हो सकते हैं और बदले में दूसरे भी आपके लिए फयाज हो सकते हैं या आपकी मेहरबानी की कदर कर सकते हैं। आपके रास्ते में पैसे और खुशहाली का बहाव है। इसमें कोई दोस्त, आपका करीबी शख्स शामिल हो सकता है जो आपसे मोहब्बत करता है और आपको तहाइफ देना चाहता है या अपनी सखावत का मुजाहरा करना चाहता है। ऐसा लगता है कि आपके लिए यह हफ्ता शिराकत और डेटिंग के हवाले से खास तौर पर खुशगवार है। आपको ईमानदार और दिल से गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। आप किसी के साथ एक मजबूत रूहानी ताल्लुक महसूस कर रहे हैं जो आपके आसपास की तवानाई से वाज़े है। मजीद ये कि यह आपकी तरक्की की समत में एक मुस्बत इशारा है। आप वाकई एक नया नुक्ता नज़र हासिल कर रहे हैं। ये एक रोशन ख्याली का लम्हा है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। शुक्रिया और खुदा हाफिज।